हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। सुपर फास्ट रिवीजन बच्चों, यहाँ पर आप लोग देखेंगे और आप लोग मिलाएंगे जितने भी आपके सही आंसर हो जाते हैं। पहला प्रश्न है बच्चों, विटामिन जिसका नाम रेटिनॉल है उसे हम बोलते हैं विटामिन ए के नाम से जानते हैं। न्यूक्लियोसाइड, देखिए न्यूक्लियोसाइड से बनता है बच्चों न्यूक्लियोटाइड, और फिर न्यूक्लियोटाइड मिलकर के क्या बनाते हैं आपके आरएनए डीएनए की बात करते हैं, जिससे हम बोलते हैं बच्चों न्यूक्लिक अम्ल। ध्यान रखिएगा, सबसे मीठा जो शर्करा है वो फ्रैक्टोज होता है बच्चों। क्या होता है? फ्रैक्टोज होता है। यहाँ पर आप देखिए एल्डिहाइड में जो प्राथमिक कार्बन की संकरित अवस्था होती है बच्चों वो क्या होती है? तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों sp2 संकरण। ठीक है, याद रखिएगा। प्राथमिक एमीन पर नाइट्रस अम्ल की क्रिया से क्या बनाया जाता है? बताना है आपको। जब प्राथमिक एमीन पर हम नाइट्रस अम्ल की क्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका N2। जब भी प्राथमिक एमीन की क्रिया नाइट्रस अम्ल से क्रिया होती है तो आपका नाइट्रोजन गैस निकलता है। जंग का सूत्र बताना बच्चों, Fe2O3 इंटू XH2O। यहाँ पर कभी कभी 10H2O रहता है, परेशान मत होना। ठीक, चलिए। एल्किल हैलाइड ध्रुवीय प्रकृति का होता है। एल्किल हैलाइड ध्रुवीय प्रकृति का होता है, फिर भी जल में अविलेय होता है। क्यों? ध्रुवीय प्रकृति का मतलब आपका हैलोजन परमाणु निकल करके निगेटिव में और एल्किल जो समूह पॉजिटिव में हो जाता है। लेकिन फिर भी होता क्या बच्चों, जैसे मान लीजिए एल्किल हैलाइड है, आपका RX है ना, और यहाँ पर आपका H2O है, तो इनके बीच जो बंध है वो प्रबल है। किसके अपेक्षा? एल्किल हैलाइड और यहाँ पर जल के अणुओं के जुड़ने की अपेक्षा। इस कारण से ये जल में विलेय नहीं है। फिर से आपको समझाऊं कि जो एल्किल हैलाइड के बीच लगने वाला बल है और जल में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच जो लगने वाला बल है, इनके बीच जो बल है जब ये आपस में बंध बनाएंगे इसके अपेक्षा प्रबल है। कहीं ना कहीं एल्किल हैलाइड ध्रुवीय है, उनके बीच द्विध्रुव आकर्षण बल से बंधा रहता है, और भाई H2O के अणु के बीच हाइड्रोजन बंध रहता है। अब चूंकि जल तथा एल्किल हैलाइड में नए बंध बनाने के लिए है ना, इनके अपेक्षा दुर्बल बल काम करता है, इसलिए ये विलेय नहीं है। ठीक, अगला आपका बच्चों यहाँ पर फार्मिक अम्ल के निर्जलीकरण से कौन सा गैस प्राप्त होता है? फार्मिक अम्ल के निर्जलीकरण से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मिलता है। बाल ऊन रेशम में प्रोटीन का नाम बताना है कैरोटीन। प्रथम कोटि अपक्रिया के लिए अर्धायुकाल T½ बराबर बताना कितना है? 0.693 अपान क्या होता बच्चों? K हो जाता है। ठीक है, यही तो है ना। आगे देखिए, फॉर्मेल्डिहाइड की सांद्र HNO3 की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? फॉर्मेल्डिहाइड की सांद्र HNO3 की उपस्थिति में क्रिया कराई जाती है बच्चों, तो क्या निर्माण होता है? अब इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों के लिए छोड़ता हूं। ठीक है, आप लोगों को जो सही मिले वो बताना। यदि यहाँ पर बच्चों दे देता कि अमोनिया के साथ क्रिया करा दें तो आपका एक यूरोट्रोपिन बन जाता है। फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया अमोनिया से कराते हैं तो यूरोट्रोपिन बनता है। ठीक, इसका मुझे थोड़ा सा डाउट है इसलिए नहीं बता रहा हूं, क्योंकि गलत बताने से बेहतर है कि उसे ना बताऊं। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। बेंजीन हेक्साक्लोराइड इसका पूरा नाम है। एल्कोहल का सामान्य सूत्र, एल्कोहल को पहचानने के लिए ROH है। ठीक है, ROH। ये एल्किल है बच्चों, जिसका सूत्र होता है CnH2n+1। ठीक है, ये आपका है, इसका सूत्र है, और OH कर दो तो ये आपका एल्कोहल का सूत्र हो जाता है। ताप गुणांक का सूत्र है K+। ताप गुणांक का सूत्र बताना है आपको। T यहां पर हो जाएगा KT कर देना, थोड़ा सा एक बार फिर से लिख देता हूं मैं, KT+10 अपान KT। ठीक है, सबको पता है किसी अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए आवश्यक ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। टेट्रा कार्बोनिल यहाँ पर निकिल कर दो। टेट्रा कार्बोनिल मतलब ये आपका होल 4, चाहे ब्रैकेट लगा दो, ये निकिल है, ध्यान रखिएगा, ये टेट्रा कार्बोनिल है। कास्ट स्प्रिट मेथेनॉल CH3OH, ये आपका कास्ट स्प्रिट है। किस एमीन में हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता है? तो तृतीयक एमीन में। प्रोटीन का 1 लाख अमीनो अम्ल, मोलर चालकता का सूत्र बताना है। सिंपल है, तो आप लोग इस तरीके से लिख लेना, मोलर चालकता लैम्बडा m, ये लैम्बडा m हो जाएगा बच्चों इक्वल कप्पा इंटू 1000 बटा आपका मोलर, ये लिख देना, ये आपका मोलर चालकता हो जाएगा। यहां पर देखिए बच्चों अगला है, संक्रमण धातुओं के लवण समानता रंगीन होते हैं। क्यों? संक्रमण धातुओं के लवण समानता रंगीन होते हैं
क्योंकि भाई साहब इसमें डी संक्रमण पाया जाता है। ठीक है, परिशोधित अल्कोहल की परिभाषा आप लोग पढ़ लेना, ये आपको मिल जाएगा। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का सूत्र C6H5N2Cl। सेल का ईएमएफ किसके द्वारा मापा जाता है बताओ? तो सेल का ईएमएफ जो है वो आपका विभवमापी द्वारा मापा जाता है। डी ब्लॉक के तत्वों में जिंक की परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित नहीं करते। क्यों? क्योंकि इसमें डी में पूरा 10 इलेक्ट्रॉन भरा रहता है। ठीक है, विटामिन जल में विलय होते हैं, बताओ विटामिन बी और सी। कौन से विटामिन जल में विलय होते हैं बच्चों? तो विटामिन बी और सी। ठीक है, मोनोसेकेराइड का वह वर्ग जिसमें एल्डिहाइड समूह होता है वो क्या कहलाता है? एल्डोज कहलाता है। ठीक, क्या कहलाता है? एल्डोज बच्चों। ठीक है, धन आवेश से आकर्षण रखने वाला समूह आपका नाभिक स्नेही अभिकर्मक कहलाता है। ठीक, नाभिक स्नेही समूह कहलाता है। फिनाल की सांद्र HNO3 की उपस्थिति में बनने वाला विस्फोटक पदार्थ बताओ। ठीक है, ये बनाता बच्चों पिक्रिक अम्ल। क्या बनाता? पिक्रिक अम्ल। किस कोटि की अभिक्रिया सांद्रता पर निर्भर नहीं करती? तो शून्य कोटि की अभिक्रिया। किसकी बच्चों? शून्य कोटि अभिक्रिया। कार्बनिक अम्ल किसे कहते हैं? जिसमें आपका कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित रहता है वो कार्बनिक अम्ल कहलाता है। मतलब COOH समूह उपस्थित रहेगा वो कार्बनिक अम्ल कहलाता है। डाइसेकेराइड का सूत्र बताओ। तो डाइसेकेराइड का सूत्र मैं यहाँ पे बता देता हूँ, CnH2n-1। ठीक है बच्चों, और O का आपका हो जाता है N-1। ठीक है, N-1। जैसे मान लीजिए C12H22O11 है तो ये N है तो 12 के दुगना करके आप 2 घटा दो तो ये आ जाता है 2 हो जाएगा, है ना। H2n-2 2 घटाओगे, फिर आप 1 घटाओगे N में से तो 11 आ जाएगा। तो CnH2n-2 ON-1। ठीक, चलिए नाइट्रीकरण का मिश्रण क्या होता है? नाइट्रिक अम्ल और H2SO4 का मिश्रण वो नाइट्रीकरण मिश्रण कहलाता है। अमीन की प्रकृति क्षारीय होती है। हिंसबर्ग अभिकर्मक का सूत्र बता दो आप लोग। बताओ भाई, हिंसबर्ग अभिकर्मक का सूत्र किससे से बन रहा है? क्या हिंसबर्ग अभिकर्मक का सूत्र C6H5SO2Cl बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। अमीनो अम्ल को आपस में कौन बांध कर रखता है? तो पेप्टाइड बंध। कौन सा बंध बच्चों? पेप्टाइड बंध। EDTA का पूरा नाम एथिलीन डायमीन टेट्राएसीटेट। AgNO3 को लूनर कास्टिक का नाम से जानते हैं। निकिल टेट्राकार्बोनिल, देखो बच्चों निकिल टेट्राकार्बोनिल, टेट्रा मतलब 4 जुड़ा है मतलब sp3 संकरण। कड़वे बादाम का तेल बेंजल्डिहाइड को कहा जाता है। एल्कोहल के निर्जलीकरण से एल्कीन बनता है। क्या? एल्कीन बनता है। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट विलयन क्या कहलाता है? टॉलेन अभिकर्मक। 45 का है आपका टॉलेन अभिकर्मक। क्या बच्चों? टॉलेन अभिकर्मक। कार्बनिक यौगिक को एंजाइम द्वारा धीमी गति से अपघटन करने की क्रिया क्या कहलाती है? बताओ क्या बोलता है? कार्बनिक यौगिकों को एंजाइम द्वारा धीमे गति से अपघटित करने का प्रक्रिया क्या कहलाता है? ये आपको बताना है। इसे बोलते हैं कैटाबोलिज्म। क्या बोलते हैं बच्चों? कैटाबोलिज्म। मेथिल साइनाइड बनाने की क्रिया का नाम बताओ। मेथिल साइनाइड बनाने की क्रिया का नाम वो है कार्बिलेमीन अपक्रिया। बेंजीन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ क्रिया करके क्या बनाता है? क्या बनाता बच्चों? बेंजीन हेक्साक्लोराइड BHC। हवा में खुला छोड़ने पर एनिलीन काला भूरा पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेता है। डी ब्लॉक के तत्व अन्य किस नाम से जाने जाते हैं? संक्रमण तत्व। KMNO4 को सूर्य के प्रकाश में क्यों नहीं रखा जाता? क्योंकि इसका अपघटन हो जाता है। मुंह में लार में जो एंजाइम पाया जाता है वो टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। बूटज अभिक्रिया में बच्चों आपका सोडियम धातु लिया जाता है। किस धातु का? सोडियम धातु का। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक तो K बराबर कितना होता है? 2.303/T log 10 करना बच्चों, log 10 ऊपर कर दो A0/A ब्रैकेट लगा देना। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। ये आप लोगों को पता है। ठीक, शरीर के लिए ऊर्जा मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट से मिलता है और आर्हीनीय समीकरण K बराबर A(-EA/RT। ये आपका बच्चों आर्हीनीय समीकरण है। वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण अपचयन दोनों होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है ना। यहाँ पर बच्चों उपापचय जिसे बोलते हैं, उपापचय अभिक्रिया भी कहलाता है। RNA में कौन सा क्षार नहीं पाया जाता है? तो RNA में आपका बच्चों क्या नहीं पाया जाता है? बताओ आप लोग। थायमीन के यूरेसिल। तो इसका याद रखना बच्चों, RNA में
थायमीन नहीं पाया जाता, क्योंकि थायमीन डीएनए में पाया जाता है। रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन डी की कमी से। दूध में उपस्थित डाइसेकेराइड क्या है? लैक्टोज। सही है ना, 57 का हो जाएगा आपका लैक्टोज। आगे देखिए बच्चों, किस प्रकार के लिगेंड कीलेट लिगेंड बनाते हैं? मतलब ऐसे कौन से लिगेंड है जो कीलेट लिगेंड बनाते हैं? तो इसका राइट आंसर लिख लेना, बहुदंतुर लिगेंड। क्या बच्चों? बहुदंतुर लिगेंड। प्रोटीन की मौलिक इकाई का नाम एमिनो अम्ल है। नेस्लर अभिकर्मक का सूत्र बता दो। K2HgI4, K2HgI4। ठीक है बच्चों, K2 लिख देना, ब्रैकेट के अंदर आप Hg लिख दो और I4। ठीक। देहली ऊर्जा किसे कहते हैं? किसी भी अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए आवश्यक ऊर्जा, मतलब किसी भी अभिक्रिया में जितनी अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए जितनी ऊर्जा लगती है, टोटल कुल ऊर्जा, यानी किसी अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए आवश्यक कुल ऊर्जा, कुल जितनी ऊर्जा बाहर से जो दी जाती है वो सक्रियण ऊर्जा है, लेकिन कुल आवश्यक ऊर्जा आपकी बच्चों देहली ऊर्जा कहलाती है। कौन सा प्रोटीन रक्त प्रवाह में ऑक्सीजन अभिगमन करता है? तो हीमोग्लोबिन। शरीर में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? बताओ जरा, क्वासियोरकर। मेटाक्रेसाल का आयुपेशी नाम? तो 3-मेथिल फिनाल। ठीक है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव का मान 0 होता है। विद्युत अपघटनी क्रिया जिन नियमों का पालन करती है वो नियम है फैराडे का नियम। क्या बच्चों? फैराडे का नियम। तो ये 65 प्रश्न थे। उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न बैंक के आप लोग पढ़ लिए होंगे। अब देखो भाई, बच्चों के डिमांड के आधार पर काम करता हूं। लगातार व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, वो वीडियो में बना देता हूं। अब इसमें से कितना आएगा वो तो पेपर के बाद, लेकिन आपके सिलेबस का तो पढ़ना जरूरी है। सही है कि नहीं? तो पढ़ जरूर लीजिए बच्चों, आप लोग एक बार रिवीजन करके जाइए, इसमें क्या है। ठीक। जय हिंद, वंदे मातरम।